आप देख लो 2019 में, 2018-11 में, 2014-11 में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, 2025 में, 2025 के दूसरे सेट में और इसके बाद 2018-11-5 में। प्यारे बच्चों आप देखेंगे लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। लिख के ले लिए कहीं पर, ये क्वेश्चन आपके 5 सेट में देखने के लिए मिलेगा। 100% आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में, 2026 के बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है ये क्वेश्चन। अगर अभी भी इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो तो भैया आप गलती कर रहे हो। क्यों? मेंडल के नियम से 2026 में 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर। फिर से कह रहा हूं 2026 के एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% छपने वाला है प्यारे बच्चों। 100% आए थे और आप पढ़ रहे हैं टारगेट बोर्ड यूपी हाई स्कूल पर। एक वीडियो मैंने बनाया था, वायरल वीडियो बनाया था। बच्चों की इतनी सारी कमेंट आई कि भैया आपने केमिस्ट्री के तो वायरल पेपर बता दिए, वायरल क्वेश्चंस बता दिए जो बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे स्कूल में भी बताए गए थे, हमारे टीचर्स ने भी बताया था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपने बताया जो हमारे टीचर ने नहीं बताया था। आप फिजिक्स और बायोलॉजी का भी वायरल वाला वीडियो लेकर आइए ना। बहुत सारी कमेंट जो लगातार आ रही थी उस वीडियो लेक्चर पर, उसको देखते हुए आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके बायोलॉजी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये बच्चा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम वायरल क्वेश्चन का नाम देते हैं, यानी ये ऐसे क्वेश्चन हैं ये हर सेट में पूछे जाते हैं भाई। तो आज मैं आपको पूरी संपूर्ण बायोलॉजी के ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने वाला हूं। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा या आप छोड़ के जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम देने तो भैया आप फेल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं, आप एक क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भैया जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके टीचर ने भी बताया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो अभी तक आपको पता ही नहीं चला होगा कि ये इंपॉर्टेंट भी है। और क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बच्चा, वो क्वेश्चन किस साल पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, किस पैटर्न में पूछा गया है, किस फॉर्म में पूछा गया है, ये सारी बातें भी आपको आज इसी वीडियो लेक्चर में देखने के लिए मिल जाएंगी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहले चैप्टर से आ जाता है। प्यारे बच्चों पहला चैप्टर बहुत बड़ा है, तो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही पता चल जाए जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है तो मजा आ जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, एक टॉपिक है, जैसे ही आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर, तो पहले आपको पढ़ाया जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब अगर आप देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण से एक को बार क्वेश्चन ऐसे नहीं आया। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला फॉर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। पहला क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, 14 में, 13 में। फिर यही सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। फिर यही सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। फिर यही सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछने की दर अगर आप देखेंगे तो लगभग ये सभी साल में क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही साथ में क्वेश्चन सिंपल सा है कि प्रकाश संश्लेषण पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब अभिक्रिया लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी ना किसी सेट में आ जाता है, इसीलिए आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भाई ये जो दोहरा परिसंचरण है, आपके टीचर ने बताया था कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताता हूं कि दोहरे परिसंचरण से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जरा ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है, और यह एनसीईआरटी में है आपके। दूसरा पूछा गया कि भाई आपको आरेखिक चित्र बनाना है। भैया चित्र बनाने के लिए आता है क्या? बिल्कुल आता है मेरे बालक, और यूपी बोर्ड की एक खासियत है कि चित्र बनाने के लिए आता है, और चित्र बनाना आपको आना चाहिए। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर कहा भैया फिर से छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। टिप्पणी में आपका 2 नंबर का रहता है, अभिक्रिया लिख दोगे, थोड़ा सा लिख दोगे, मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद सेम क्वेश्चन 2022 के दूसरे सेट में आया, और ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। भैया ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है क्या? हम तो जानते ही नहीं, हमने ऐसी बुक कोई सुनी ही नहीं है। प्यारे बच्चों 2026 में बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो पोर्शन होता है, कई बार आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछता है और पूछ के छोड़ देता है कि आपको सोचना है, और उसके आप एक्सरसाइज देखेंगे उसमें भी क्वेश्चंस छोड़ देते हैं ऐसे कि आपको करना है। उसी का फॉर्म होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। और इस बार का अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय मेरे, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तह तक केवल मैं ही जानता हूं। मुझे पता है इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर
एग्जाम्पलर से आने वाले हैं। और प्यारे बच्चों इसीलिए हम लोग ऐसी लाइव क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप जाकर देखेंगे इसी चैनल में लाइव क्लासेस में, तो आपको मेरी बहुत सारी ऐसी क्लासेस दिखेंगी जहां पर मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन की बात की है जो आपके टीचर ने बताया भी नहीं होगा, क्योंकि वो नए क्वेश्चन अभी इसी साल 2026 के साल ऐड हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपको पता ही नहीं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बस आप चले गए वही पुराना वाला क्वेश्चन पढ़ के। नए क्वेश्चन आएंगे, हाथ जोड़ के बैठ गए, भैया ये क्या हो गया, ये एसेशन, रीजन, कथन और कारण क्या होता है भैया, ये मैच द फॉलोइंग तो कभी आता ही नहीं था भैया, ये कैसे आ गया। अरे 2026 में ऐड हो चुका है, इसको पढ़ना अच्छे तरीके से। और आज नहीं, मैं कल लेकर आ रहा हूं, संडे को लेकर आ रहा हूं महा मैराथन क्लास प्यारे बच्चों। और महा मैराथन क्लास में साइंस ही नहीं, आपका साइंस का पोर्शन और आपका अनिवार्य संस्कृत जो सबसे टफ लगता है आपको, और एसएसटी से डरते हो ना, उसका पूरा का पूरा निचोड़ जो मिलेगा आपको हमारे वीडियो पर मिल जाएगा, लाइव पर मिल जाएगा। लाइव बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो इतने महत्वपूर्ण हैं, वायरल टाइप के हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो रात को 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, या तो टाइमिंग का जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले से ही। जुड़ना मत भूलिएगा, सभी बच्चों को उस क्लास में जुड़ना है, क्योंकि उस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंजाइम। अब बच्चा एंजाइम को अलग कर लेना, एंजाइम पढ़ने का तरीका बताता हूं, एंजाइम को अलग कर लो। एंजाइम कौन सा एंजाइम क्या करता है इसको लिख लो, इसके बाद कुछ मत करो। कोई भी क्वेश्चन आएगा एंजाइम से आपका गलत नहीं होगा, और एंजाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन 2024 में, 22 में, 19 में, 22 में, 19 में, इतने साल तक आया क्या भैया? बिल्कुल बिल्कुल। और अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, सबका आंसर एक है क्या? ये 3 क्वेश्चन है तो तीनों का आंसर अलग अलग है क्या? नहीं, सबका आंसर एक है, पूछने की रेट अलग अलग होती है, फॉर्म अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन का रेट देखो, क्वेश्चन का पूछने का तरीका देखो। यही है बोर्ड एग्जाम जो आपके साथ खेलता है। जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है उत्सर्जन तंत्र से। बच्चा कहता है मुझे बहुत टफ लगता है, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है बच्चों। और देखो, उत्सर्जन तंत्र में जो आपकी वृक्क नलिकाएं होती हैं, उनसे 2015 में, 12 में, 11 में क्वेश्चन पूछा गया, और इसमें आपको चित्र बनाना है। उससे क्वेश्चन 2025 में हाल ही में पूछा गया है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद वृक्क का काम क्या होता है, उसमें 2016 और 6 में क्वेश्चन पूछा गया। यही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, और इस बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा आप ही के बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों। तो इसको, ये जो आपका नेफ्रॉन वाला पोर्शन है जिसे आप वृक्क बोलते हैं, नेफ्रॉन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2026 के एग्जाम में, मैं फिर से कह रहा हूं, 2026 के एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% छपने वाला है प्यारे बच्चों, 100% आएगा, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिवर्ती चाप, जिसे आप रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। आप लिख के ले लीजिए कहीं पर, यह क्वेश्चन आपके 5 सेट में देखने के लिए मिलेगा। 100% आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में, 2026 के बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है ये क्वेश्चन। अगर अभी भी इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो तो भैया आप गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लो, 2019 में, 2018-11 में, 2014-11 में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, 2025 में, 2025 के दूसरे सेट में, और इसके बाद 2018-11-5 में। प्यारे बच्चों आप देखेंगे लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। और बच्चों इसका ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ के जाओगे टॉप करोगे। और अगर आपको पहले से ही क्वेश्चन बताए दे रहे हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसके बाद भी अगर गलत कर दो तो बच्चों फिर बताओ गलती किसकी है? हमने तो आपको क्वेश्चन ही बता दिया कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखो, ये आपका रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन से, रिप्रोडक्शन पोर्शन में जब आप पढ़ते हैं ना अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में आपको पढ़ाया जाता है क्या? अलैंगिक जनन में मुकुलन पढ़ाया जाता है, रीजनरेशन पढ़ाया जाता है। और मुकुलन और रीजनरेशन जो अमीबा वाला एग्जाम्पल है और हाइड्रा वाला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, 2024, 24, 22, 24, 23, 22, 20, 22 ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया। अब बताओ, ये क्वेश्चन जब इतने साल पूछा गया है तो क्या 2026 में नहीं आ सकता क्या?
जो क्वेश्चन बार बार भी बोर्ड एग्जाम पूछता है ना, वो फिर बार बार आता रहता है, उसकी एक रेट फिक्स हो जाती है कि उसी रेट से वो क्वेश्चन अगले साल रिपीट होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये है आपके दोहरे निषेचन के ऊपर। यानी जो आपने निषेचन पढ़ा होगा, किसके ऊपर पढ़ा होगा भैया? जो आपने फ्लावर पढ़ा होगा, यानी कि पुष्प पढ़ा होगा। पुष्पों में निषेचन कैसे होता है? दोहरा निषेचन होता है ना प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, क्वेश्चन 2023-17 में पूछा गया, क्वेश्चन 2014-13 में पूछा गया, क्वेश्चन 24 और 25 के मॉडल पेपर पर है, क्वेश्चन 2024-2019 में पूछा गया, क्वेश्चन 23-22-19 में पूछा गया। इसके बाद कौन ऐसा बच्चा जो कहेगा इंपॉर्टेंट नहीं है? बताओ कौन ऐसा बच्चा है जो इसके बाद भी कहना चाहता है कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम वायरल क्वेश्चन में रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका परिवार नियोजन से रिलेटेड है। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, जनन पढ़ते हैं, तो लास्ट में जब आप जाएंगे तो एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन जो कि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसको छोड़ देते हैं। अरे जहां ध्यान से देखो, इसमें 2016 में, 11 में, 7 में, 6 में, 13 में, 12 में, 10 में, 8 में, 7 में और 16 में, 17 में, 14 में, 13 में, फिर इसके बाद 11 में, 22 में। भाई इससे इतने सारे क्वेश्चन पहले ही बन चुके हैं और आंसर छोटा सा परिवार नियोजन। और बच्चा क्या कहता है? अरे ये तो पोर्शन आता ही नहीं होगा, ये तो इतना साधारण सा कैसे आएगा? आता है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलना। इन क्वेश्चन को ऐसे तैयार करना ना कि बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे ना, एग्जाम्पलर कहेगा, भाई एग्जामिनर कहेगा साला क्या लिखा है यार, ये इसको कैसे पता, इतना तगड़ा कैसे लिख दिया? तो भाई उस लेवल का तैयार होना चाहिए। उस लेवल की जो कॉपी लिखने की एक ट्रिक होती है ना, जब आपको क्वेश्चन अगर बता दिए जाए तो क्या आप इतना बेहतर नहीं लिख सकते कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए? उसको देने थे 4 नंबर, लेकिन वो देख के खुश हो जाए कि यार काटूं तो काटूं कहां से, इसमें 4 के 4 ही दे देता हूं। तो टॉपर वही बनता जब आप 100% की अपनी एक्यूरेसी रखेंगे। अगर आपने 0.1% की भी एक्यूरेसी कम की तो एग्जाम्पलर कहीं ना कहीं से नंबर काट सकता है। लेकिन अगर आप बेहतर रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, तो कोई भी आपसे दुश्मनी नहीं लिया बैठा कि मैं इस बच्चे का नंबर काट के जाऊंगा, सुबह सुबह उठा था आज मैं 10 लोगों का नंबर काटूंगा। अरे ऐसा नहीं होता, टीचर कभी भी किसी का नंबर नहीं काटता। बच्चे जब इतना गंदा लिख देते हैं तो उसको नंबर काटने पड़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन पता है तो आपको टॉपर बनना है, तो ऐसे लिखने की ट्रिक होनी चाहिए ना, मजा आ जाए, टीचर को मजा आ जाए उस कॉपी को देखकर। 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद केवल वो नंबर देता जाए, चेक करता जाए, नंबर देता जाए, चेक करता जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन 10। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, मुझसे लिखा के ले लो, कहीं पर लिखा के ले लो। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, जो कहोगे हारने के लिए तैयार हूं। मेंडल वाले टॉपिक से, मेंडल के नियम से 2026 में 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। हर साल पूछा जाता है। मेंडल के 3 नियम हैं। आपने पढ़ा होगा, एक संकरण क्रॉस, द्वि संकरण क्रॉस। एक संकरण से 2 नियम निकल के आते हैं और द्वि संकरण से 1 नियम निकल के आता है। 3 नियम पढ़ के चले जाना, 4 नंबर कहीं नहीं गया। लिखना कैसे है पहले से प्रैक्टिस करके जाना। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कॉपी को लिखते हैं। अगर कॉपी अच्छी लिखोगे तो नंबर कहीं नहीं कटेगा, 1-2 मिस्टेक रहेंगी वो भी नहीं कटेगी। बस कॉपी की रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए, टॉप लेवल की होनी चाहिए, ए लेवल की होनी चाहिए। चलो, तो ये पूरे क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बताए ये वायरल क्वेश्चन थे। इनकी प्रिपरेशन मस्त करके जाना, ऐसे करके जाना टीचर खुश हो जाए, मजा आ जाए उसको कॉपी चेक करके। और ऐसे ही वीडियो लेक्चर के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं। और अगला किसका चाहिए, अगला कंटेंट किसका चाहिए वायरल का, जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि आपकी कमेंट के ऊपर ही आया था ये, और आपके कमेंट के ऊपर ही आएगा नेक्स्ट वीडियो। तो जल्दी से कमेंट कर दो अगला वीडियो लेक्चर किसके ऊपर चाहिए, कौन से वायरल क्वेश्चन आपको चाहिए, मैं बनाऊंगा आपके लिए, टीम बनाएगी आपके लिए। जल्दी से कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बच्चों, जय हिंद, जय भारत।